अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टुडे विद आकाश में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मिशन फिट पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद आकाश अहमद। अल्लाह ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब है। आज मैं अपने प्रोग्राम का पहला एपिसोड आपके सामने लेकर आया हूं और अब बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आप देखते हैं, फेसबुक के ऊपर सेशंस होते हैं, अक्सर लोग लाइव आते हैं। मैं भी पहले इससे लाइव नहीं जाता था या कोई सेशन नहीं किया करता था। उसकी रीज़न ये है कि मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है कि जो लाइव आने के साथ 10-12 लोगों को अपने साथ ले लेते हैं और बेमकसद एक बात करना शुरू कर देते हैं और 3-3 घंटे के वो सेशन होते हैं। उस वजह से बड़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बड़ी सारी जो अच्छी वीडियोज़ आती हैं, हम उन्हें भी देखना छोड़ देते हैं क्योंकि हम यही समझते हैं कि यार ये शायद कोई फ़िज़ूल सी चीज़ होगी। तो मेरी इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश ये होगी कि मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊँ कि जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई ऐसी टिप हो, जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बेहतरी ला सके और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का पहला प्रोग्राम जो है, उसके अंदर मेरे साथ जो मेहमान होंगी वो फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं और वो अब से कुछ ही देर में हमें जॉइन करने वाली हैं। वो जब जॉइन करती हैं तो फिर मैं बाकी तारुफ उनका करवाता हूँ। तो मिस फाइनली हमारे साथ हैं मिस सोनिया लोधी, हेल्थ एंड फिटनेस स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर दी 36 डे चैलेंज और आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कोई पाकिस्तान का ऐसा टीवी चैनल नहीं है जिसके ऊपर आपने इन्हें देखा ना हो। रेडियो भी करती हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी करती हैं। वेलकम सोनिया लोधी एक दफा फिर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक दफा फिर से मैंने तब आपको कहा। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि रमजान भी है, तो सब्र का पैमाना जो है आप लोगों ने नहीं छोड़ना है। वैसे भी कहते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो हमारे साथ सोनिया और मेरे साथ 2 दफा ऐसे हो चुका है। पिछले साल सोनिया और मैं एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में साथ थे और हमने उसकी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की और वो उस टीवी चैनल की जिंदगी में उनकी हिस्ट्री में वो पहला प्रोग्राम था जो खराब हो गया। उसके बाद आज जो है हम आपके साथ ये टिप्स शेयर करने वाले प्रोग्राम कर रहे हैं। इसकी भी हमने कल एक तैयारी की थी, लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है वो फिर से हो गया। और लेकिन हमने जो है सब्र नहीं छोड़ा और जो हमने आप लोगों के लिए चीजें सर्च की थी, जिस चीज के ऊपर हमने बात करनी थी, हम एक दफा फिर आपके सामने हैं। सोनिया, सबसे पहले तो हम इस टॉपिक की तरफ अपने की तरफ आए तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा इस हवाले से अलग होगा कि लोग जो हैं जाना करेंगे। अब जैसे आप हैं, आपकी बड़ी सारी क्लाइंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, तो हर बंदा जो है ना वो जानना चाहता है। जैसे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं तो उनकी बड़ी विश होती है कि सर कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, क्या उनकी रूटीन होती है। तो हमारी फिटनेस को देखकर जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं वो बड़ा जो है ना उसको वो जानना चाहते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि टॉपिक के आने की तरफ से जरा आप अपनी रूटीन बताएं कि जो आपकी मॉडल वाली लुक है, पहले तो ये बताएं कि भी आपने मॉडलिंग की भी है और दूसरा जो है इसका राज क्या है और आपकी रूटीन क्या है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए और उसके बाद इतने सारे तारीफी कलमात के लिए। जब एक उस्तादों का उस्ताद आपके बारे में ऐसी बात करता है तो यकीन कीजिए वो दिल को लगती है और खुद के ऊपर जो है ना वो एक फख्र महसूस होता है कि भाई जब इतने बड़े लोग आपके लिए ऐसी बात करें तो फिर बहुत अच्छा महसूस होता है। और दूसरी चीज ये कि जहां तक मॉडलिंग का ताल्लुक है, मैंने ऑफर्स तो आपको पता है आपको आती हैं, ऑफर्स के लिए इसके लिए कर लीजिए, ब्रांड्स के लिए कर लीजिए, लेकिन समहाउ क्योंकि मेरा थोड़ा सा फोकस डिफरेंट है, मेरा फोकस टोटली फिटनेस के ऊपर है। तो अगर हाँ हो सकता है कि फिटनेस को लेके कोई मॉडलिंग करने का कभी इत्तेफाक हुआ तो फॉर श्योर मैं करना चाहूंगी क्योंकि वो मेरी अपनी फिटनेस फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन ये कि बाकी मैं ये कि फलाना शूट ढिमकाना शूट उसमें मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं करूँ उनके लिए। अब दोस्ती यारी में तो आपको पता है करना पड़ जाता है, अदरवाइज कोई इतना खास शौक नहीं है मुझे। और फिटनेस की रूटीन जो है वो ये कि आकाश मैं खुद जो है 110 केजी थी व्हेन आई स्टार्टेड जिम। और आपको पता है आई हैव 2 डॉटर्स माशाल्लाह। तो और उससे जस्ट पहले जब मेरी शादी हुई, मैं बहुत कम उम्र में मेरी शादी हुई और आपको पता है वो आप हिलने जुलने वाले और मैं बड़ी स्पोर्टी और टॉम बॉय टाइप थी। सो क्या हुआ कि मेरा आपकी बात में काट रहा हूँ, ये हर फीमेल ये क्यों कहती है मेरी कम एज में शादी हुई थी? इसलिए कहती हूँ कि लोगों को पता चले कि एकदम आप बहुत छोटे आपने मेरा सवाल सुना नहीं है। हर फीमेल ये क्यों कहती है? हर फीमेल कहती है मेरी कम उम्र में शादी हुई थी।
मेरी अम्मी भी कहा हर करती थी। फीमेल क्यों कहती है, बट मुझे नहीं पता कि हर फीमेल कहती है। ये मेरा पहला इत्तेफाक है जो मैं आपसे ये वाली बात कर रही हूँ, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आपने मेरी रूटीन के बारे में पूछा ना, तो मैं आपको वही चीज बता रही हूँ। अदरवाइज मैंने कभी कहीं नहीं कहा कि मेरी कम एज में शादी होती है। मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहती थी कि एक्चुअली जब आप छोटे होते हैं आप स्पोर्टी होते हैं, यू नो, बाउंसी होते हैं। और मैं स्पोर्ट्स में भी थी, मैं अपने कॉलेज में हर चीज में इन थी, ड्रामेटिक्स में इन थी। फिर आपकी शादी हो गई, फिर आप एकदम से 2 बच्चे हो गए, बिल्कुल। सो वेट ना संभालना आया, ना खुद को संभालना आया। सो उससे मेरा 55 केजी से 110 केजीज पर मैं पहुंच गई। एंजाइटी और डिप्रेशन, और आप सोचिए ना, एक बंदा जैसे 55 केजीज हो और उसके बाद वो 110 पे पहुंच जाए, तो वो तो डबल हो गया अपने वजन से। सो मैंने ये चीज जब महसूस की, और फिर मुझे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि मैं, क्योंकि मेरे बच्चों के बाद एकदम से वर्कआउट नहीं आप कर सकते, थोड़ा सा टाइम वैसे ही गुजरा, तो मैं डिप्रेशन में जाने लगी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया, नहीं जी आपको वर्कआउट अब कर लेना चाहिए, आना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया था कि बच्चे बेचारे को लेके खड़े होते थे और मैं जिम जा रही होती थी, कर रही होती थी। मैंने अपने अंदर चेंजेस फील किए, और उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक फिट लाइफस्टाइल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक खातून खाना के लिए। मर्दों के लिए तो चले है ही है ना, मर्द औरत इसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन फीमेल्स के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने जब रियलाइज किया। और उसके बाद से मैंने अपनी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ में ले गई। जंक मैंने कम कर दिया, अपना खाने पीने पे तवज्जो दी। उसके बाद आपको पता है जब आप फिटनेस में आते हैं तो आप फिटनेस फ्रीक बन जाते हैं, आपको क्रेविंग्स होने लगती है वर्कआउट की, या आप बड़े अच्छे से समझ भी सकते हैं मेरी बात को। फिर मैंने सर्टिफिकेशंस ली, बाकायदा इसके लिए मैंने काम किया, और अब ये हाल है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल हेल्दी है, कि मुझे पता है खाने से पहले मैं क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। फिर मुझे लगा कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया है इसलिए कि मैं दूसरों को भी हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर ला सकूं। पहले मैंने खुद भुगता, एक्सपीरियंस किया। मुझे पता है कि जब एक बंदी डिप्रेशन में होती है अपने वेट को लेके, तो क्या महसूस कर रही होती है। तो अब मुझे वो चीजें पता है, तो मैं बहुत आराम से उनकी मदद कर पाती हूँ। और स्पेशली जब सेशंस होते हैं हमारे, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो बूट कैंप हो, चाहे वो जुम्बा हो, मैं हर खातून खाना को, चाहे वो वर्किंग हो, वो हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, मैं भरपूर उनको मोटिवेट करती हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हार्मोनल चेंजेस हमारे खवातीन को ये बाय डिफॉल्ट है, ये अल्लाह ताला की तरफ से कि हमें हर एज ग्रुप के बाद हमें हार्मोनल चेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसमें हमारे मूड स्विंग्स आते हैं, उसमें हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन आता है, हर तरह, हर कभी 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में, 16 साल में, मैरिड होने के बाद, जब आपकी शादी हो जाती है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं, 30 साल की होने के बाद, तो हर दफा औरत को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए उनका मेंटली फिट रहना, फिजिकली फिट रहना, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, उनको उसका सामना करने के लिए आपका फिट रहना बहुत जरूरी है। सो मैंने भी अब उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने आप को पहले फिट किया, मेंटली फिट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ भी हूँ, मैं आपके सामने हूँ। सोनिया, बड़ी मोटिवेशन मिली मुझे आपकी बातों से स्पेशली, और खुसूसी तौर पर जो फीमेल्स आपको सुनेंगी और जो सुन रही होंगी उनके लिए बड़ी मोटिवेशन है कि एक शादीशुदा औरत का उसके बच्चे होना और उसके बावजूद 110 से जो है अपने आप को वापस लेके आना। तो इसमें आपकी एफर्ट के साथ साथ मैं समझता हूँ कि आपके हस्बैंड को भी मेरी तरफ से भी सलाम है, और उनकी बड़ी एफर्ट है इसके अंदर। अगर वो आपका साथ ना देते तो यकीनन आप ये चीज ना कर पाते। बड़ी सारी फीमेल्स ऐसी हैं सोनिया जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि जिनको घर में से सपोर्ट नहीं है। वो बेचारी जिम तो आती हैं, वो कोई वर्कआउट तो ज्वाइन कर लेती हैं, लेकिन उनको घर जाके खाना पकाने की टेंशन और बड़े सारे मामला। तो जब आप इस तरह की कोई चीज करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ कोऑपरेट करें कुछ अरसे के लिए, और उसके साथ भरपूर जो है वो साथ दें। आप ये मोटिवेशन इस पहले, हाँ, और मैं यही नाजरीन को ये भी बताना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि जब आप किसी फिटनेस ट्रेनर के पास जाते हैं तो ऐसा बंदा आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा कि जिसकी अपनी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो। क्योंकि आजकल फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो गया है, वो ये हो गया है कि लोग जो हैं लड़कियों को मॉडल, लड़कियों को लेकर आते हैं, लड़के मॉडल होते हैं जो अपने बाइसेप ट्राइसेप बना के, चेस्ट अच्छी करके कहते हैं कि ये फिटनेस है। छोटे छोटे कपड़े पहन लेना, लड़कियां उसको कहती हैं कि जी ये फिटनेस मॉडल है और ये फिटनेस हो रही है। तो बजाय उसके कि जिस बंदे को फिटनेस की एबीसी नहीं पता है, वो सिर्फ मॉडलिंग आपके सामने कर रहा है एक अच्छी बॉडी बना के और एक अच्छी ड्रेसिंग करके, तो बजाय आप उसके उस बंदे के पास जाएं या उस बंदी के पास जाएं जिसकी अपनी एक स्टोरी हो।
जिसने अपने लिए कुछ किया, उसने अपने लिए कुछ किया, तो वो आपको भी मोटिवेशन देगी, आपको भी सिखाएगी और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, मुझे सोनिया ये बताएं, बड़े सारे आपकी बात में से बात निकल आई कि आप मैरिड हैं, बच्चे भी हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो खवातीन मैरिड हैं और जिनके बच्चे भी हैं, वो अपने आप को किस तरह से फिट रख सकती हैं, रमजान में भी, लॉकडाउन में भी और ओवरऑल? हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। पहले तो हम ओवरऑल फिटनेस की बात कर लेते हैं। ये लॉकडाउन तो देखिए अल्लाह की तरफ से एक चीज आ गई है और ये सब फॉर द टाइम बीइंग है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई, जैसे कि हर चीज का एक अच्छा और बुरा पहलू होता है, ठीक है। इसका बुरा पहलू है कि जी वर्ल्ड सस्पेंड हो गया, पूरा सिस्टम, इकोनॉमी डाउन हो गई है, इतनी डेथ्स हो गई, लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए, बहुत बहुत चीजें हुई हैं। लेकिन एक अच्छा पहलू ये हुआ कि हम सब के सब इस वक्त फिटनेस फ्रीक हो चुके हैं, फिटनेस कॉन्शियस हो चुके हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, विच इज गुड, ठीक है। अब लोगों को पता चल गया है, जो लोगों ने नाम भी नहीं सुने थे कि कलौंजी क्या होती है या उसे क्या खाना है, या ऑलिव ऑयल से मैं नहीं खा सकता, या मैं ये नहीं खा सकती, या मैं वेजिटेबल्स नहीं खा सकता, या मैं ये फलानी फ्रूट नहीं खा सकती, अब वो सारे लोग जो हैं वो उसके ऊपर आ चुके हैं और आराम से खाया जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि खाना पीना, एक अच्छा और हेल्दी खाना पीना कितना ही इम्पोर्टेंट है। तो जो सारी खवातीन जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं या देख रही हैं हमें, देखिए फिटनेस को ओवरऑल देखिए, सिर्फ लॉकडाउन के हिसाब से ना देखिए, ये तो फॉर द टाइम बीइंग है, इंशाल्लाह ताला महीना 1.5 महीना में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी आपको ये रूटीन जारी रखना है। ये नहीं कि बस लॉकडाउन में मुझे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी थी, उसके बाद फिर वही तिक्के शिक्के निहारियां उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखेंगे, वो आपके लिए और आपके आने वाली नस्लों के लिए चलेगा। जो चीज आप यहाँ पर दिखाएंगी, जो चीज आप पकाएंगी, जो चीज आप सर्व करेंगी, आपके जो बच्चे हैं या घर में और अफराद हैं, वो उन चीजों को नोटिस करेंगे और वो ही उसको कैरी ऑन करेंगे आगे। अगर, और ये भी एक समझने की बात है कि आप, अगर आपके घर में थोड़े से लोग ओबीस हैं, आपको पता है कि आपके घर वालों में ये टेंडेंसी है और नजर आ जाती है ना बच्चों में, बड़ों में, तो आपको तो और कॉन्शियस हो जाना चाहिए। 1 घंटा वर्कआउट मस्ट कर दीजिए। मुझे याद है कि जब हम लोग भी छोटे थे तो जो मेरे फादर थे वो हमें डांटते थे बाकायदा, अगर हम वर्कआउट नहीं करते थे या कोई एक्टिविटी नहीं, वो कहते थे साइकिलिंग करो, स्किपिंग रोप करो, कुछ भी करो। और उस वक्त हम बच्चे थे, हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन वही आदत आज पुख्ता हो गई है हमारी, और हमें पता है कि नहीं जी, एक्सर्शन कितना ज्यादा जरूरी है। एक्सर्शन के मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज करने से आप ओवरऑल जो सामने वाली जो आपकी बॉडी दिख रही है वो फिट है। लोगों को यही कॉन्सेप्ट है कि हम जो फिटनेस या हेल्थ को अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, हेल्दी एक्टिविटीज में जाते हैं, तो जी हमारा फिगर अच्छा हो जाता है। तो मैं उन तमाम लोगों को ये बात क्लियर करना चाहूंगी, जितना आप ऊपर से अच्छे नजर आते हैं, उससे 1000% आपका इंटरनल सिस्टम अच्छा हो जाता है। 1000 मतलब आपको लगता है कि जी आप फिट हो गए, सामने से शक्ल अच्छी हो गई है, आपकी फिगर बन गई है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपका दिमाग हो जाता है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, हर चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो जो नॉर्मल हालात थे जिसके अंदर हमें वर्कआउट करने को कहा जाता था कि हम अपने आप को एक अच्छा फिगर बनाने के लिए या अच्छा वर्क प्लेस पे या घर में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए आप फिट रहें, तो लॉकडाउन में तो अब समझे ये आपके लिए क्या कहना चाहिए, एक हर सूरत क्या कहना चाहिए इसको, कि पक्का हो जाए, पक्का हो गया ना कि अब तो आपने करना ही करना है फॉर श्योर। क्योंकि लॉकडाउन में आपकी इस वक्त कोरोना जो है, कोविड-19, वो उन्हीं लोगों को मोस्टली अटैक कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, या वो सेफ्टी मेजर्स जो भी हमें बताए गए हैं उनको नहीं, उनके ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे। सो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो वो कैसे स्ट्रांग होगी? खाने पीने से, वर्कआउट करने से और आपकी नींद को पूरा करने से। और ये वही 3 चीजें हैं जो आपके लाइफस्टाइल को एक्चुअली हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते हैं। सो जो जहां तक इम्यूनिटी सिस्टम की बात है, इम्यूनिटी सिस्टम सिर्फ कोविड-19 या कोरोना के लिए नहीं है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका कुव्वत मुदाफियत हर तरह की बीमारी से फाइट करने के लिए होता है। और ये जो लोग कहते हैं ये खा लो कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाएगी, हाँ बिल्कुल बेशक बढ़ जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ खाने से कुव्वत मुदाफियत नहीं बढ़ती है। जितना खाना जरूरी है उतना वर्कआउट करना भी जरूरी है, उतनी ही आपकी 6 से 7 घंटे की नींद भी जरूरी है। इन तीनों का एक्चुअली कॉम्बिनेशन है जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप करता है या आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। तो सोनिया मुझे ये बताएं कि 2 चीजें फिटनेस इंडस्ट्री में बड़ी खराब हैं। हम ओवरऑल आज सोनिया और मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आप इतनी कैलोरीज ले लें, इतना कर लें, ऐसी बड़ी सारी आपको वीडियोस में मिल जाती हैं। हम एक मोटिवेशन आपको देना चाह रहे हैं
और जो चीजें खराब हो रही हैं हम उनको डिस्कस करना चाह रहे हैं। जहां पे फिटनेस की बात आती है तो एक वो करीना कपूर की मूवी आई थी, उसके बाद ना करीना कपूर ने एक जीरो साइज जो है लॉन्च करवा दिया, लड़कियों के अंदर वो लफ्ज चलना शुरू हो गया कि जी हमने जीरो साइज बनना है। और मेल्स के अंदर जो है अगर फिटनेस की बात आती है तो वो कहते हैं कि जब तक आपका जो है ना 19 इंच का बाजू नहीं होगा, आपकी चेस्ट नहीं बनी हुई होगी, शोल्डर नहीं होंगे, विंग्स नहीं होंगे, तो ये फिटनेस नहीं है। ठीक है, तो आप इसी तरह के जो लोग हैं आप देखती हैं बड़ी सारी मेडिसिन बिक रही हैं, बड़ी सारी चीजें मार्केट के अंदर हो रही हैं, अच्छी भी हैं और बुरी भी हो रही हैं। तो वो उस चीज को फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें हो रही कि वो मॉडलिंग की तरफ चला गया। तो आप क्या समझती हैं कि जो जीरो साइज है ये होना चाहिए, या कितना ओवरऑल बंदे को अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, फीमेल्स को कहाँ तक आना चाहिए, कहाँ पे अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, उनके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि वो जीरो साइज के चक्कर में लग जाती हैं और लोगों से लिए हुए डाइट प्लान फॉलो करती हैं। हर इंसान का देखें उसका वेट अपना है, उसकी हाइट अपनी है, उसकी जो है मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन अपनी है। एक बंदे ने जो है वो खीरे खाए हैं, कहवा पिया है, तो वो व्हाट्सएप मैसेज वो 50 लड़कियों को फॉरवर्ड कर देगी, वो 50 लड़कियां 2-2 दर्जन अंडे खा के अपना मैदा खराब कर लेती हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपना जो अल्लाह ताला ने आपको फिगर या स्ट्रक्चर दिया है ना, उसमें रहते हुए उसी को टोन अप कीजिए। ये नहीं सोचिए, देखिए कुछ लोग होते हैं जो कि जिनका फिगर, जिनका स्ट्रक्चर ही वाइड होता है और उनको करना है कि जी मैं जीरो साइज हो जाऊं, तो वो जीरो साइज होके भी वो वाइड ही रहेंगे। तो उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो आपको अता किया है, सोच समझ के अता किया है, सो आप अपने ही स्ट्रक्चर में रहते हुए अपने वेट को मेंटेन रखिए, बजाय जीरो साइज करने के या डोले शोले 1920 पर लेके जाने के। अब जैसे कि लेट्स सपोज कि अगर एक बंदी है जिसका मीडियम स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जो लोग मीडियम स्ट्रक्चर वाले लोग होते हैं, मैं एक बड़ी आसान अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बात करना चाहूंगी, ताकि जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो समझ सकें कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो जो मीडियम स्ट्रक्चर के लोग होते हैं वो समझ लें कि एक तरह से खुशकिस्मत है कि वो साइज कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, उनकी बॉडी वैसी रहती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही लीन होते हैं, उनको चाहिए होता है कि जी मैं बढ़ा लूं वेट, ये कर लूं। लेकिन अजीब बात एक ये है कि कोई बंदा या बंदी ये नहीं सोचता कि मैं फिट हो जाऊं। हर कोई पतला और मोटे के चक्कर में लगा रहता है। कोई ये नहीं कहता कि मैं फिट हो जाऊं या ये मैं जो अल्लाह ने मुझे फिगर दिया है मैं इसको मेंटेन कर लूं, मैं मोटी हो जाऊं, मैं पतली हो जाऊं, मैं मोटा हो जाऊं या पतला हो जाऊं या मैं इतना हो जाऊं। भाई आपको किसी मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में जाके पार्टिसिपेट नहीं करना है। आप इतना अपना वजन रखें कि जिसमें आपके अंदर एनर्जी भी मौजूद हो। जीरो साइज कर लेती है, कभी इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है, फेंट हो रही है कि जान ही नहीं होती, मुझे पता ही नहीं होता। जीरो साइज कर तो लिया है आपने, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करें, उसके लिए खाना पीना क्या होता है भाई, ये चीज उन्हें पता ही नहीं होती। बस किसी ने कह दिया 10 खीरे खा लो दिन में पतली हो जाओगी, बाकी की एनर्जी तुम कहाँ से लेकर आओगी। अच्छा फिर मैं ये भी बता दूं, जो लोग खीरे खा के या फला फला चीज खा के अपना वजन कम कर लेते हैं, उनके लिए भी बड़ी एक अहम बात बताना चाहूँ। जो आपकी बॉडी की बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहाँ से लेगी। खीरे में तो सिर्फ 70% पानी होता है। मैं वैसी बात कर रही हूँ ना, जो क्यूकम्बर डाइट, बनाना डाइट, फलानी डाइट आती है, तो जो बाकी की चीजें हैं वो तो क्यूकम्बर में नहीं है। तो जो आपकी बॉडी है उसके बाद वो स्टार्विंग मोड में जाना शुरू हो जाती है, और जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपके ही मसल से लेना शुरू हो जाती है। फिर आपने देखा होगा जल्द लटक जाती है, मसल लीन हो जाता है, इधर से उनके बाइसेप्स ट्राइसेप्स लटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये हमारे साथ हो क्या रहा है। चेहरे से फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, उनका हेयर फॉल शुरू हो जाता है, स्किन के ऊपर जो है वो इतना डिफरेंट किस्म की स्किन हो जाती है जैसे कि वो बहुत बूढ़े हों, हालांकि उनकी उम्र ऐसी नहीं होती। और ये लातादाद मैंने केसेस देखे हैं। मैं आकाश, एक लड़की आई है मेरे पास, मैंने उसको देखा तो मैंने वैसे दिल में कहा कि शी मस्ट बी अराउंड 40-45, ऐसे करके नहीं, बंदा खुद से अपने आप को बात करता है दिल में। जब वो बंदी आई है, शी वॉज जस्ट 23 एंड आई वॉज लाइक, मैंने कहा 23, मैंने उससे पूछना, मैंने कहा आपने क्या किया है। उसने मुझे एक डाइट का नाम बताया जिसको मैं यहाँ लेना नहीं चाहूंगी। मैंने वो फलानी डाइट की है, मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा आपने कितने अरसे डाइट की? जी मैंने वो 1 साल डाइट की, उसके बाद मेरे बाल भी उतर गए, मेरे नाखून कागजों की तरह ऐसे ऐसे उतर जाते हैं, मेरा चेहरा ऐसा हो गया जैसे मैं बूढ़ी हूँ। सिर्फ 23 ईयर्स की वो लड़की है। उस डाइट तक काफी सारे लोग पहुंच के होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मुझे मीडिया में से भी कॉल आई, बड़ी सारी मीडिया के लोगों के भी साथ जो है हुआ, वो किसी के बाल गिर गए और वो जो है एकदम से वो ट्रेंड निकला था उस डाइट का,
और बड़े सारे लोगों का जो जी है ना वो बिल्कुल। खाना खराब तो हो गया। अगर मैं कहती हूँ आप भले से वो डाइट करें, लेकिन प्लीज खुदा के लिए पहले उसके ऊपर रिसर्च तो करें कि वो क्या है। बस हम लकीर के फकीर हमारी कौम है, जिसने किसी ने कोई टोटका, कोई टिप, कोई डाइट बताई, हमने आंखें बंद करके उसको फॉलो करना शुरू कर देना होता है। जैसे वो एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर है ना, एप्पल साइडर विनेगर आपको लेना होता है वजन कम करने के लिए। बस ये पता है कि एप्पल साइडर विनेगर वजन कम करता है, भाई ये भी सुन लो कि कैसे वजन कम करता है, उसको लेना कैसे है। एक साहब ने एप्पल साइडर विनेगर कितना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको रोज 1 टेबलस्पून पीना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद उनका स्टमक ऐसा हो गया कि पानी भी उसको डाइजेस्ट नहीं होता। जबकि एप्पल साइडर विनेगर अगर आपने बहुत भी पीना है तो आप ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक 1 गिलास बड़े पानी में भर के पीते हैं। वैसे तो वो चम्मच पिया भी नहीं जा सकता। तो आप सोचो उस बंदे ने अपना हशर कर लिया, अपना स्टमक खराब कर लिया। सो प्लीज ये जो टोटके या डाइट्स हैं, इनको करने से पहले खुद सोचिए करें कि ये क्या आपके लिए बनी है, क्या वो करने से आपके ऊपर असर आएगा, या आपको कोई नुकसान तो नहीं दे जाएगी चीज, या आपको एलर्जी तो नहीं हो जाएगी। अगर मोटे पतले होने का इतना ही शौक है तो सबसे पहले अपनी डाइट को अपना पहले फिटनेस गोल बनाइए कि आपको क्या होना है, मोटा होना है, पतला होना है या मेंटेन रखना है। उसके बाद देखिए आपकी बॉडी को कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड है, उसके बाद उस हिसाब से डाइट प्लान बनाइए। उस डाइट प्लान में जो चीज आपको पसंद है, नापसंद है, उसका एक अलग पोर्शन रखिए। उसके अंदर वर्कआउट को शामिल रखिए, उसके अंदर अच्छी नींद शामिल रखिए। आपका वजन बहुत अच्छी तरीके से कम हो जाएगा। और साथ में अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। इस प्रेशर में ना रहिए वजन कम करना है, वजन कम करना है, रोज आने की तस्वीर पड़ी जा रही है वजन कम करना है, वजन कम करना है। इससे कभी वजन कम नहीं होता। आप अपने माइंड को जितना प्रेशर में रखेंगे, आपकी बॉडी उतनी ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आपका वजन कभी कम नहीं होगा। जी, तो बड़े अच्छे तरीके से सोनिया आपने ब्रीफ किया, और आसान अल्फाज में नाज़रीन मैं बता दूं कि जो बॉडी के बारे में उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की हड्डी जो है वो चौड़ी होती है, वो चौड़े-चौड़े दिखते हैं, कुछ लोग बड़े कमज़ोर से होते हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा ही जो है वो हैवी होते हैं। तो वो जितनी भी कोशिश कर लें, अगर बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा हैवी बंदा है, उसकी हड्डियाँ बॉडी बनी भी अल्लाह ताला ने बनाई उसको इस किस्म का कि उसकी लुक जो है ही हैवी वाली, तो वो कुछ भी करके अपनी हड्डियों का साइज छोटा नहीं कर सकता। ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी जो बात इन्होंने वो की थी बीच में कि एक लोग जो है वो खीरे ही खाना शुरू कर देते सारा, तो हमें होता क्या है कि जब हमें कोई इंस्ट्रक्टर या कोई गाइड करता है, देखिए आपके जब कभी कार्ब खत्म किए जाते हैं आपकी बॉडी में से, या कुछ चीज की जाती है, तो वो इंस्ट्रक्टर आपकी पूरी बॉडी को स्टडी करके कुछ टाइम के लिए वो करता है कि भाई यानी कि आप सिर्फ कार्ब भी ले रहे थे, आपकी गाड़ी के अंदर एक ही चीज चल रही थी, दूसरी है ही नहीं। अब आपकी लाइफ में प्रोटीन, कैल्शियम और कार्ब, ये जब तक तीनों चीजें नहीं होंगी तो आपकी लाइफ हेल्दी कभी भी नहीं हो सकती है। ना हेल्दी तरीके से आप वेट कम कर सकते हैं, ना गेन कर सकते हैं, और ना हेल्दी तरीके से आप जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आप इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से ले लीजिए कि अगर आपकी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आप सिर्फ पेट्रोल डालते रहें और अच्छा पेट्रोल इसके अंदर डालना शुरू कर दें। आप कहें कि इंजन ऑयल तो मैंने डालना ही नहीं है, ब्रेक ऑयल तो मैंने इसके अंदर डालना ही नहीं है, गियर ऑयल तो मैंने इसके अंदर डालना ही नहीं है, पेट्रोल मैंने बड़ा अच्छा वाला डाल दिया और मेरी गाड़ी चल देगी, तो मुझे बताएं कि आपकी गाड़ी कभी नहीं चलेगी। उसका इंजन सीज हो जाएगा, कोई ना कोई चीज टूट जाएगी और वो कहीं जाकर रुक जाएगी। आपके पेट्रोल की टैंकी फुल होगी लेकिन आपकी गाड़ी चल नहीं पाएगी। ये हमने जो है आसान अल्फाज के अंदर आपको कोशिश की समझाने की। मैं भी आकाश मैं भी हमेशा गाड़ियों से एग्जांपल देती हूँ ऐसे ही ताकि लोगों को जल्दी से समझ आ जाए। वाइंड अप की तरफ करते हैं, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। हम इसको सोनिया, मैंने क्योंकि आपका प्रोग्राम चलता है 36 डे चैलेंज का और वो बड़ा फेमस भी है, बड़े सारे लोग उसे ज्वाइन भी करते हैं, तो मैंने भी इस प्रोग्राम को जो आज का हमारा है, हमने लॉकडाउन के हवाले से एक चैलेंज जो है, मैंने कहा था कि लॉकडाउन चैलेंज, फिटनेस चैलेंज, तो लॉकडाउन फिटनेस चैलेंज के हवाले से आप कुछ हम लोगों को बता दीजिए कि जो लोग घर में हैं, ये कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि उनकी छुट्टियां होती हैं और जब खाना पीना ज्यादा होता है, अपनी फैमिली के साथ हम होते हैं, तो ऐसे के अंदर जो है हम उसको लॉकडाउन की सूरत को या अपनी जो छुट्टियां हैं उनको फिटनेस चैलेंज करके कैसे ले सकते हैं कि ताकि हम फिटनेस के ऊपर काम कर सकें। बिल्कुल। देखिए इस वक्त 36 डेज चैलेंज ने ऑनलाइन सेशंस स्टार्ट किए हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें किसी भी जिम या स्टूडियोज में इस वक्त अलाउ नहीं किया जा रहा और ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। तो देखिए ये एक अच्छी चीज निकल के आई है कि अगर आप जब नॉर्मल रूटीन में आप ड्रेस्ड अप होते थे, आप गाड़ी निकालते थे, जाते थे, पार्किंग के इश्यूज, ये वो, एक
और लोग, काफी सारे लोग इस वजह से जिम नहीं जाते थे कि जी आसपास जिम ही नहीं है, बहुत दूर है, गाड़ी में जाना पड़ता है, जाओ तो रश इतना होता है, ये सारी चीजें। तो ऑनलाइन सेशन से उनकी ये तमाम शिकायत दूर हो गई। आप जिस हुलिये में हैं, आपने टी शर्ट पहननी है, आपने जो पहनना है, आसपास कोई देखने वाला नहीं है, अपना रूम आपने बंद किया, मोबाइल या लैपटॉप सामने रखा और आपने अपना इजीली सेशन कवर कर लिया। ये तो एक अच्छी बात हो गई। दूसरी चीज ये कि इसी लाइफ, यही मैं बात कर रही हूँ और एक प्रोग्राम में मैंने पहले भी टीवी पर ये बात की कि अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी होता तो जितनी बुरी सिचुएशन का सामना आज हम कर रहे हैं उतनी बुरी सिचुएशन नहीं होती। लेकिन अब क्योंकि हम धक्का पार्टी हैं, जब तक कि हम एक्सपीरियंस ना कर ले, हमारे सरों को ना पड़ जाए, हम लोग उस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी कौम का एक अलमिया हो गया है। सो अब हमें पता चल गया है कि जी फिटनेस जो है वो कितनी जरूरी है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, कितना उसको स्ट्रांग रहना जरूरी है। सो ये सब चीजें जब आपकी लाइफ का पार्ट बनना शुरू हो जाती है तो आप खुद भी फिर उसका क्या कहना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने लिए टाइम निकालते हैं। और इस क्वारंटीन में, आइसोलेशन पीरियड में आपका वर्कआउट करना जितना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद भी उसको मेंटेन करने के लिए वर्कआउट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं सोचा जाए कि बस फॉर द टाइम बीइंग इस क्वारंटीन के लिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं करूँगा। जब आपको रिजल्ट्स आएंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप फिजिकली फिट होंगे, ऑब्वियसली जब आप मेंटली फिट होंगे, साथ साथ आप मेंटली कंपोज होने लगेंगे। जिस वक्त आप न्यूज देख रहे हैं और न्यूज में हर तरफ सिवाय नेगेटिविटी के आप कुछ नहीं सुन रहे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिविटी जमा हो रही है और फिर वो झगड़ों की सूरत में बाहर निकल के आती है। बच्चे पे झगड़ना, या माँ बाप आपस में झगड़ते महसूस हो रहे हैं, या वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, या XYZ बहुत सारी, या घर से बाहर निकल गए तो वैसे ही किसी से झगड़ा कर लिया गाड़ी के ऊपर उस पे। सो ये बहुत सारी जो आपकी नेगेटिविटी है ये इस तरह निकलती है। तो वी नीड एन आउटलेट टू स्प्रेड अवर नेगेटिविटी आउट। तो उसके लिए जो है सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लें कि जी 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक मुझे हर सूरत वर्कआउट करना है। अच्छा, वर्कआउट करने का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं होता, एक्सर्शन। आप तेज तेज वॉक करें, चहलकदमी थोड़ी सी तेज करें, जिसमें थोड़ी सी आपकी सांस फूले, कम हो, ऊपर नीचे थोड़ी सी आपकी सांसें हो। उसमें थोड़ा सा आपने पुशअप्स लगा लिए, थोड़ा सा आपने जंपिंग जैक्स लगा लिया, उसको मिक्स करके लातादाद वर्कआउट वीडियोस ने। और अब तो माशाल्लाह सबको इतनी अवेयरनेस है कि क्या योगा कर लिया, बहुत सारी चीजें, स्विमिंग कर ली, बैडमिंटन खेल लिया, 1 घंटा कोई ना कोई एक्टिविटी में अपने आप को लगाएं, स्क्वॉश खेल लीजिए। उसके बाद आप अपनी डाइट के ऊपर आ जाएं। 70% आपकी डाइट का कमाल होता है, 30% आपका वर्कआउट होता है, इसका कॉम्बो होता है। और उसके साथ जो तीसरी चीज आ जाती है वो है आपकी नींद। यही वो तीनों चीजें हैं एक्चुअली जो मिलके आपका हेल्थी लाइफस्टाइल बनाती हैं। और अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो आप अपने हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। अब चाहे वो लॉकडाउन हो या वो एक नॉर्मल आपकी रूटीन लाइफ हो। और इंशाल्लाह खैर से जब ये तमाम चीजें, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और हम पहले जैसे खुशहाल और वैसे निकलना और सोशलाइज करना हमारा, या अपना वर्क प्लेस पे हमारी जॉब्स इंशाल्लाह ताला खैर से कंटिन्यू हो जाएंगी, तब भी आप यही अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू कीजिए, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा इन चीजों मैं में। उम्मीद करता और हूँ एक हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसको, जो ऑनलाइन आपकी ये सेशन चल रहा है, आप इसको आफ्टर लॉकडाउन भी कंटिन्यू रखेंगी। और जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको ऑनलाइन सेशंस को, बिल्कुल ऑनलाइन सेशंस तो कंटिन्यू रखने ही रखने हैं, ताकि देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर रहते हैं। मुझे कराची से ज्वाइन किया हुआ है, लाहौर से लोगों ने ज्वाइन किया है, गुजरांवाला से लोगों ने ज्वाइन किया है, वहां से। अब वो मेरे बूट कैंप नहीं आ सकते इतनी दूर से। तो ये ऑनलाइन सेशन का एक बहुत जबरदस्त और पॉजिटिव पहलू ये है कि ऑल ओवर पाकिस्तान से आप कहीं से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो सेशंस होती है ना, इंशाल्लाह ताला के नेगेटिव कमेंट करने वाले भी बड़े सारे लोग आ जाते हैं। जब इसकी मार्केटिंग चली ना ऑनलाइन की, तो जब मैंने भी ये शुरू किया तो मुझे भी बड़े सारे लोगों के कमेंट आए, शायद आपको भी आए होंगे। हमने कल भी इस हवाले से डिस्कस किया था कि लोग कहते थे कि जी अगर हमने ऑनलाइन ही कुछ सीखना है तो हम यूट्यूब से क्यों ना सीख लें। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ, आप भी बेहतर बताएंगे कि यूट्यूब से अगर हम देखेंगे तो वो हम प्री रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं और इसके अंदर हमारे सामने एक इंस्ट्रक्टर जो है, मेल या फीमेल, खड़ा हुआ है जो हमें गाइड कर रहा है, हमारी पोजीशंस को ठीक कर रहा है। इस तरह से होता है। कैमरास ऑफ कर देते हैं अक्सर जो है वो लोग के, जी इस तरह के इश्यूज आते हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगी आप? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी,
कोई भी चीज फ्री में इजीली नहीं मिलती आजकल दुनिया में। तो अगर आप लोग समझ रहे हैं कि जो वर्कआउट आपको यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो सिर्फ अपने काम का डेमो दिखा रहे होते हैं आपको, उनके अपने इंस्टीट्यूशंस चल रहे होते हैं प्रॉपर्ली, जिन उनके डेमोज देख के लोग उनसे इंस्पायर होकर उनके काम होता है, पिक्चर तो पीछे होती है। एग्जैक्टली वो तो खाली ट्रेलर होता है, दिखाया जा रहा होता है कि जी इस तरह का हम वर्कआउट करते हैं, ये मेरी बॉडी है, आप अगर चाहते हो तो मेरे पास काम करने के लिए तो आप करो। और अगर आप चाहते, बाकी फिर उनके भी ऑनलाइन सेशंस ही हो रहे होते हैं और वो ऑनलाइन सेशंस में बाकी की चीजें करवा रहे होते हैं। तो कौन होगा ऐसा प्रोफेशनल जो अपना सारा प्रोफेशनलिज्म अपने यूट्यूब के ऊपर लाके डाल दे? पहली बात तो ये सोचने की है। दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में या कहीं पे भी कोई भी काम आप जब नया शुरू करते हैं ना, या कोई भी काम XYZ आप शुरू करें, तो हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स का सामना तो करना पड़ता ही है, क्योंकि लोगों के दिमाग हर तरह के हैं। आपका सामना डिफरेंट तरह के लोगों से होता है, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो पॉजिटिवली ही आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, आपको सराहते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। और जो नेगेटिव मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, यू नो, जिनको होता है अच्छा जी ये अब ये शुरू हो गया, तो वो फिर कहीं ना कहीं भड़ास निकालने के लिए कोई ना कोई नेगेटिविटी के, खुद तो ये ऐसी है, खुद तो ये ऐसे हैं, फला तो यूं, वो जरूर करते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल लें, वरना अगर वो चीज यहाँ से सुन के नीचे दिल में रह गई तो फिर आप अपने काम से भी जाते। तो मैंने तो अब यही किया है, और मेरी काउंसलिंग करने वाले सबसे ज्यादा तो आकाश साहब ही हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो मुझे इतना समझाते हैं और जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड रहती भी हूँ। और दूसरा ये कि वही वाली, अभी जैसे ऑनलाइन सेशन शुरू हुए, हमने वहां पे वीडियो लगानी की, यू नो, वो जो आप प्रोमो लगाते हैं और ऑनलाइन सेशन से ये फौरन से आ जाते हैं नेगेटिव कमेंट्स, लाहौल वाला कुव्वत, तौबा इस्तगफार। तो जी ये देखिए, हम खुदा ना ख्वास्ता इसको कोई अल्लाह ना करे कोई बुरी चीज तो नहीं करवा रहे, उसको में बहुत कुछ हो रहा है, आप नहीं देखना चाहते तो हम आपको कब कह रहे हैं कि आप हमें देखें। और हम कौन सा ऑनलाइन आके उसको सरेआम लाइव फेसबुक पेज पे या किसी पे कुछ कर रहे हैं। हमारा जो पे करते हैं लोग और वो आते हैं, और हम भी तरीके के साथ ऑब्वियसली उन्हें करवाते हैं। हमें भी पता है तमीज और तहजीब के दायरे में रहते हुए, एक मेल है या फीमेल जो भी सामने, और मेल, और एक ये भी होता होगा जी मेल ट्रेनर से वर्कआउट नहीं करना, या फीमेल ट्रेनर का तो चलिए भी कुछ नहीं होता। तो मैं कहूंगी लेकिन किसी ट्रेनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आके आपको देखे, पूछे आपने क्या पहना है, आप कैसी लग रही है, आप कहाँ से, क्या है क्या नहीं है। ऑनलाइन सेशंस में स्पेशली इतनी छोटी छोटी स्क्रीन होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, ट्रेनर के पास अपना टाइम नहीं हो रहा होता, वो बेचारा करवाएगा या वो स्पेसिफिकली आपको आके घूरेगा खाली। तो ये वाली सोच भी प्लीज निकाल दीजिए कि जी ऐसा होगा वैसा होगा। आप अपने काम से काम रखें, एज लॉन्ग एज आपको पता है आप कवर्ड हैं, आप अच्छी तरीके से कर रही हैं, दैट्स इट। और ट्रेनर के पास अगर आप आके अपना कैमरा ऑफ कर देती हैं तो फिर आपका क्या पोस्चर है ट्रेनर नहीं देख रहा, फिर आप अपने की खुद जिम्मेदार हैं। अगर आपने गलत पोस्चर्स किया है, आपकी बैक एक निकल आई है, या आपकी नी में पेन निकल आया, या आपको कोई मसल चढ़ गया, फ्रीज हो गया, तो उसमें भी ट्रेनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑनलाइन सेशन में भी हम मुसलसल देख रहे होते हैं, जहां मुझे लगता है कि किसी का पोस्चर खराब है, मैं वही उसे पॉइंट आउट करती हूँ कि कोई आप बहुत फास्ट करें, आप स्लो करें, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप ऐसे करें। सो ये चीज बड़ी मैटर करती है। तो अगर आप ऑनलाइन सेशन देने के लिए तैयार हैं तो फिर खुदा के लिए कैमराज ऑफ ना करें, कॉन्फिडेंस के साथ वर्कआउट करें, क्योंकि अगर आप प्रेशर में रह के वर्कआउट करेंगे तो कभी वर्कआउट कर ही नहीं पाएंगे। प्रेशर में रह के कभी वर्कआउट नहीं होता। हम तो प्रेशर रिलीज करने के लिए अपना कर रहे हैं ना वर्कआउट, ताकि हम एक्सर्शन करें। प्रेशर में है कि नहीं, वो देख लेगा, वो ये कर लेगा, वो कर लेगा। ऑनलाइन किसी ने क्या कर लेना है। बहुत खूबसूरत बात। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर फिर भी उसके बावजूद कुछ जो मेरे रेफरेंस से लोग हैं, अगर सोनिया लोधी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सोनिया लोधी का नंबर मुझसे ले सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे रेफरेंस से जो है आपको डिस्काउंट भी मिलेगी। और हम इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि आपके सामने फिर से हाजिर हों। और ये छोटी सी हमारी कोशिश थी कि हम मोटिवेट कर सकें आप लोगों को। हमने इसके अंदर आपको नहीं कहा कि इतनी कैलोरीज ले लें, ये खा लें, वो खा लें। सोनिया ने अपनी स्टोरी आपसे शेयर की और हमने आपको एक मोटिवेशन देने की कोशिश की कि आप अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें लेकर आएं कि जिनको आप कर सकें। ये फिटनेस कोई 1 या 2 महीने का नाम नहीं है, ये किसी कैंप या बूट कैंप का नाम नहीं है कि सिर्फ आपने 2 महीने ज्वाइन किया और उसके बाद आप उसको छोड़ दें और फिर आप उसी रूटीन में आ जाएं। ये आपका एक लाइफ स्टाइल है, इसको आप चेंज करेंगे तो अपनी जिंदगी में अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए आप अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। और अपनी लाइफ को, सबसे ज्यादा जो अहम बात है,
आप पैसा कमाते हैं किस लिए कमाते हैं? अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। उस पैसे को, उस तमाम चीजों को आप इंजॉय कर पाएंगे। अगर तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो तमाम आपका पैसा जो है डॉक्टर्स के पास चला जाएगा, ना तो वो आपके बीवी बच्चों के काम आएगा, ना आपकी फैमिली के काम आएगा, और ना ही आप उससे एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर हमसे जो है व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर हमें रिप्लाई कर सकते हैं, उसका कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से किसी टॉपिक के ऊपर दोबारा आपके सामने हाजिर हों तो फिर आप जो है हमें ज़हमत दे सकते हैं और हम ज़रूर जो है आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।